नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो होगा टॉपिक ऑप्टिमिज्म या हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मकता। ठीक है, जो सकारात्मकता है कि आपको नहीं पता कि चीज़ें अच्छी होंगी कि बुरी होंगी, पर आपका फिर भी ये मानना कि अच्छी की तरफ जाएंगे, भले ना जाएं आगे चलकर, पर ये सोचना, ये सोच रखना कि कोई बात नहीं, अगर कुछ हो भी गया तो भी इससे भी बुरा हो सकता था, तो एटलीस्ट इतना हुआ, कोई बात नहीं, है ना। और आगे इस चीज़ को मेंटेन रखना कि आप अपने अंदर का ये जो सकारात्मक भाव है इसको मरने ना दें, क्योंकि ये बहुत आसानी से मर सकता है किसी भी इंसान का। किसी भी इंसान के अंदर से ये फीलिंग जो है जा सकती है, तो इट इज़ समथिंग टू बी प्रिजर्व्ड। जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म कहाँ से आता है? ऑप्टिमिज्म इस बात से नहीं आता कि मैं एकदम बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता और मैं मतलब पागल हूँ कि जैसे बस बिलीव करने जा रहा हूँ कि हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। नहीं नहीं, हाँ सब कुछ अच्छा ही होगा वो नहीं, वो नहीं है सकारात्मकता। वो कुछ ऐसा है कि अगर मुझे पता नहीं है कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, तो मैं हमेशा लीड करूंगा कि अच्छा ही होगा। मैं हमेशा ये मानूंगा कि ये अच्छा ही होगा। जब मुझे नहीं पता है, जब मुझे पता है तो सीधी सी बात है, पता है मुझे कि इसमें खराबी होना है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। सिंपल ना, उसी से एंगेज ही नहीं करूँगा। मैं एंगेज ही उन चीज़ों से करूँगा जहाँ मेरे को पता है कि कुछ फ़ायदा है, कुछ अच्छा हो सकता है मेरे लिए, है ना। तो वो जेन्युइनली आपको इस डायरेक्शन में ले जाता है कि आप थोड़े से हैप्पी रहते हैं। फुल हैप्पी कोई नहीं रह सकता कि एकदम ही बहुत हैप्पी है, वो जॉली हैप्पी वो जो होता है ना इंसान, वो तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, वो मतलब कुछ समय के लिए होता है इंसान, फिर वापस थक जाता है। जब थक जाता है तो नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है, अगर आप एक सुई देखें, ठीक है, सुई तो बीच में है, अगर ज़्यादा हो गई तो वापस आ जाएगी, कम हो गई तो भी वापस आ जाएगी। बहुत दुख भी हो जाता है ना इंसान को, तो भी वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो भी वापस आ जाता है, वो पूरे टाइम इतना दुखी नहीं रहता, तो भी वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सुई है, तो ऑप्टिमिज्म बस बोल रहा है कि इस सुई को थोड़ा सा इधर रखो, थोड़ा सा, यार इतना नहीं जाना है, थोड़ा सा इधर रखो, इतना ही कह रहा है वो। ठीक है, और वो इतना वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है ऐसा क्योंकि क्योंकि अगर आपको कुछ भी ये मानना है कि आपका जन्म अगर हुआ है तो किसी अच्छे काम के लिए ही हुआ होगा, कुछ करने के लिए हुआ होगा। हो सकता है आपसे कायनात कुछ कराना चाहती है, ऐसा आप कह सकते हैं एक तरह से, कि दुनिया, समाज, भगवान, कुछ भी बोलो, कुछ आपसे कराना चाहता है। आपका जन्म किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए हुआ है, आपको नहीं पता हो सकता है, पर अगर आपका किसी वजह से ही जन्म हुआ है, इसीलिए तो आपका जन्म हुआ है, वरना हो सकता है किसी और का जन्म होता, आपका नहीं होता। समझ रहे हो ना। तो ये मानना, ये चीज़ मानना कि हाँ हमारा जन्म किसी वजह से हुआ है, वो हो सकता है हमको ना पता हो सकता है कभी ना पता चले, पर हमें अपना कर्म करना है। सिंपल, है ना। मुझे जो काम मेरे को मिला है, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, जैसे मेरे सर्कमस्टेंसेस हैं, जो मेरे आसपास वालों के नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। अगर ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर है तो आप ऑप्टिमिस्टिक ही हो, क्योंकि आप चाहते तो आप कुछ नहीं करते, चाहते तो आप कुछ नहीं करते। क्या है, जिंदगी खत्म हो जाएगी वैसे भी, तो क्यों ना आज हम मज़ा ही कर लें, है ना। काम कौन करे, इसमें मेहनत लगती है, इसमें सोचना पड़ता है ना। तो जब भी आप इस तरफ जा रहे हो कि नहीं मेरे को जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, क्योंकि वरना मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ये सवाल आता होगा लोगों के मन में, राइट, कि मैं यहाँ हूँ क्यों,
इस समय मैं यहाँ क्यों हूँ। ये जब भी दिमाग में ख्याल आता है तो वो ये आपको दर्शाता है, मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिए आप, ये जब भी दिमाग में आता है तो ये आपको दर्शाता है कि आप स्वयं खुद इस बात में मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। जब आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है तो सीधी सी बात है आपके अंदर कोई एबिलिटी होगी वो करने की, काम करने की, राइट। और जब आप ये मान के चलते हैं तो आप मानते हैं कि जब मुझे नहीं पता अच्छा होगा कि बुरा होगा तो मैं अच्छे की तरफ लीन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे मैं हूँ, है ना, किसी भी रीज़न की वजह से। अब वो क्या रीज़न है मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको हो सकता है ना भी पता हो, पर मैं हूँ यहाँ पे इस रीज़न की वजह से। जैसे रावण का जन्म इसलिए हुआ था कि वो राम जी से मारा जा सके और दुनिया को ये लेसन मिल सके कि इतना ख़राब नहीं होना होता, ऐसे काम नहीं करने होते जो रावण ने सारे काम किए, एंड देन ही गॉट किल्ड। ऐसा हुआ, राइट। तो जब ये हुआ तो उससे पूरी दुनिया को ये लेसन मिला, राइट, कि ऐसा नहीं करना चाहिए वरना कोई आएगा, ठीक है, कोई वैसा पागलपति आएगा, छोड़ेगा नहीं। मैं बस मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बात तो वही है कि सबका एक पर्पस होता है, ठीक है। अब वो क्या पर्पस है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर ये इस वजह से थोड़ा सा हम खुशी की तरफ लीन कर सकते हैं कि जो भी हो रहा है होना था, या उसमें मैं कोई पार्ट प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं इस समय यहाँ पे क्यों हूँ, मैं इस समय ये क्यों कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और भी कर सकता था। ऐसा सोचते होंगे आप कभी कभी कि ये इस समय में कुछ और भी कर सकता था, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, करता रहता हूँ, है ना। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है कुछ भी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है आप अभी उतना समझ ना पा रहे हो सकता है आप और बड़े होंगे और ज़्यादा समझदार होंगे तब आप समझेंगे, और या फिर हो सकता है आप मेरे से बहुत समझदार है, दोनों दोनों हो सकता है कि आप बहुत समझदार है, मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं, आप बोल रहे हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। दोनों पर्सपेक्टिव, कोई भी हो सकता है, कोई भी मेरे को अभी देख रहा हो सकता है, राइट। ये वीडियो जब बना उसी टाइम कोई देख रहा होगा, हो सकता है ये वीडियो बनने के सालों हो गए उसके बाद कोई देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। बात तो ये हमेशा से ही रही है ना। तो बात ये कि अगर आप थोड़ी सी भी खुशी की तरफ लीन करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जब इंसान का ये होता है ना होप कि मेरा कुछ करने के लिए जीवन में जन्म हुआ है, तो सीधी सी बात है वो कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी संवरेगी, सिर्फ उसकी नहीं उसके आसपास के लोगों की भी। और जब वो आसपास के लोग देखेंगे कि ये चीज़ तो और भी लोगों की ज़िंदगी संवार सकता है, तो वो उस इंसान को मदद करेंगे वो चीज़ें करने में जो वो कर रहा है, राइट। कब, जब उनकी खुद की ज़िंदगी संवरे उससे, है ना। तो नेचुरल सी बात है, जब धीरे धीरे ये बात फैलेगी जितनी फैलनी चाहिए उस हिसाब से फैलेगी और इसमें एक्चुअल में कुछ होगा सब्सटेंस, तो उस इंसान को अपना पर्पस मिल जाएगा कि मैं तो इस चीज़ के लिए पैदा हुआ था, और बाकी लोग को भी पर्पस मिल जाएगा कि हमको इसको एनेबल करना है ये काम करने में। अगर कोई भी महान इंसान बना है तो खुद तो नहीं बना, उसका लोगों ने साथ दिया था, है ना। वो अकेले कैसे बन जाएगा, अकेले उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकता है वो, पर अगर उसका लोग साथ ही ना दें तो कैसे कर लेगा कुछ नहीं कर सकता वो अकेले, तो कोई इंसान कितना ही कर सकता है, करेक्ट। तो ये बात है जो बहुत ज़रूरी बात है। और जब लोग साथ देते हैं तो यूजली पैसे से ही साथ देते हैं। क्या करेंगे लोग पूरे टाइम आपके पीछे तो दौड़ नहीं सकते, तो पैसे से ही साथ देते लोग। तो इसलिए
जो इंसान थोड़ा खुश रहता है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, थोड़ा इस तरह रहता है कि मेरी भी ज़िंदगी का कुछ पर्पस है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वो धीरे धीरे ऐसा फिगर आउट कुछ कर लेता है जो वही कर सकता है या वो बहुत अच्छा करता है। जैसे कुछ शेफ़ होते हैं राइट, जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। नॉर्मल जो ठेला लगा के बैठते हैं लोग, उनका खाना और जो रेस्टोरेंट में मिल रहा है खाना, उसमें कितना फ़र्क है आपको पता होना चाहिए। रेस्टोरेंट वाले के पास ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा पैसे कमाता है वो। जो ठेले वाला है वो भी काफ़ी पैसा कमाता है वो भी, लेकिन रेस्टोरेंट जितना है तो नहीं कमाता, राइट। तो ये सब बातें हैं, ये सब चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए किसको कितना क्या वैल्यू है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ठेले वाले की ज़रूरत नहीं है, ठेले वाले की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो जिस प्राइस पॉइंट पे चीज़ें दे पाता है, उस पैसे उतने पैसे में तो वो दुकान वाला नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको दुकान का रेंट भी चुकाना भाई। मतलब अगर खुद की दुकान है तो कुछ और भी चीज़ें होंगी, उसने एम्प्लॉय हायर कर रखे होंगे, या फिर उसी के घर के लोग आके बैठे होंगे दुकान पे, जैसे भी है, जो भी खर्चे होंगे, फिक्स्ड खर्चे और ऐसे खर्चे और वैसे खर्चे। जब बहुत अच्छी डिश बनती है तो उसमें इंग्रेडिएंट भी उतने अच्छे जाते हैं, और जो इंग्रेडिएंट उतने अच्छे जाते हैं तो उसमें पैसा लगता ही है। फ्री में नहीं आता पनीर पनीर तो छोटी चीज़ हो गई। आपको पता है क्या क्या लोग डालते हैं? केसर डालते हैं, शहद डालते हैं, कितने अलग अलग तरह के शहद आने लगे आजकल। आपको पता है कि अलग अलग तरह के शहद आते हैं? पता कीजिए, देखिए, हो सकता है उसमें भी आपका कोई बिजनेस बन जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि अलग अलग तरह के शहद आते हैं, और इस तरह का शहद ज़्यादा महंगा बिकता है। ये ऐसे ही बोनस पॉइंट है, ये इसका इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, पता कीजिए, समझिए इस बात को। ऑप्टिमिस्टिक इंसान ही कुछ करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो अलग हो, यूनिक हो, या फिर बेस्ट हो, है ना। जो इंसान हताश है वो तो खुद को ही कोसता रहेगा, उसके अंदर कहाँ ये अलग से एनर्जी आएगी कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूँ, कुछ और करूँ। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहना इज़ ऑलवेज बेटर, वो खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। एंड ये बातें आपको पसंद आई है, हो सकता है किसी और को भी आए, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया नहीं आया। ये तो आप हमेशा ही करते हैं, पर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या इससे कुछ सीखा, कुछ आपने नया सीखा। हो सकता है आपको ये सब पता और आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा, तो ये फ़ायदा हुआ है मेरे को ऑप्टिमिस्टिक होने का, ये भी हो सकता है। तो आप बताइए क्या है आपके एक्सपीरियंसेस, कमेंट कीजिए, सिर्फ शांत मत बैठिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक नीचे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में होगी। और उसके अलावा कंसल्टेशन भी करता हूँ मैं, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उसमें फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें हो गई हैं, आपको पता है वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो ठीक है, अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।